हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्विज 247। और दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जीके का सेट नंबर 76 76वां सेट। 75 सेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। आप उनको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 25 क्वेश्चन फिर से डिस्कस करेंगे और ये वो 25 क्वेश्चंस रहेंगे जो परीक्षा में मोर देन 2-3 टाइम्स पूछा गया है, 2-3 बार से ज़्यादा आ चुका है। तो आगामी सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे सौर मंडल का सबसे भारी पिंड है। सौर मंडल का सबसे भारी पिंड है। बहुत ही सिंपल आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में 2-3 बार देखा जा चुका है। ऑप्शन दिया गया चंद्रमा, मंगल, पृथ्वी और सूर्य। अगर इसका जवाब आपको पता होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिखकर आंसर में A, B, C या फिर D दे सकते हैं। सही जवाब है सूर्य। डी इसका राइट आंसर है। डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। दमन और द्वीप का, फिर से सुनिएगा, दमन और द्वीप का उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट कहाँ पे है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दमन और द्वीप का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और चंडीगढ़। तो सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? सही जवाब है मुंबई, जो कि ऑप्शन नंबर बी को जाता है। चलिए थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा इसके बारे में जानते हैं। जो भारत में टोटल हाई कोर्ट की संख्या है, टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय जो टोटल संख्या है वो है 25। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और हमने पहले इसको वीडियो में डिस्कस भी किया है कि उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है, वो है 25। पहली बात, कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर उच्च न्यायालय खुद का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं जिनको अपना खुद का उच्च न्यायालय नहीं है? वो है गोवा, इनको अपना उच्च न्यायालय नहीं है। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, लिखते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और चौथा है नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड। इन सब के पास अपना हाई कोर्ट नहीं है। क्वेश्चन ऐसे भी दे दिया जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे दे देगा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि कौन सा ऐसा राज्य है जिनके पास अपना हाई कोर्ट नहीं है, तो उस ऑप्शन में आप अरुणाचल प्रदेश का आंसर सही मार दीजिएगा। तो 4 ऐसे स्टेट्स हैं, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, इनका अपना हाई कोर्ट नहीं है। तो आते हैं एक नए क्वेश्चन पर। इसी में जानते हैं कि कुछ ऐसे स्टेट जिनका हाई कोर्ट कहाँ पे? तो गुवाहाटी जो असम में पड़ता है, गुवाहाटी जो असम में है और असम का हाई कोर्ट भी यहीं पे है। यहीं पे मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश का भी हाई कोर्ट यहीं पे है। कहाँ? किसका? मिजोरम का हाई कोर्ट कहाँ पे? गुवाहाटी। अरुणाचल प्रदेश का भी हाई कोर्ट कहाँ पर है? गुवाहाटी। और नागालैंड का भी हाई कोर्ट कहाँ पर है? वो है गुवाहाटी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बैंक में भी पूछा जा चुका है कि सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? दिनार, यूरो, रियाल और दिहरम। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सही जवाब है रियाल। सी इसका राइट आंसर है। अच्छा, सऊदी अरब की जो करेंसी है वो तो रियाल है। सऊदी अरब का कैपिटल क्या है? बहुत ही मिलता जुलता नाम, वो है रियाद। क्या है? रियाद। देख लीजिए, यहाँ पर सिर्फ द और ल का फर्क है। रियाद वहाँ की राजधानी है और रियाल वहाँ की करेंसी यानी मुद्रा है। फ्रेंड्स, अगर इसका PDF आपको चाहिए विथ आंसर तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है क्विज 742, क्विज 742। साथ ही आप वहाँ पे हमसे किसी भी क्वेश्चन पर डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अजंता की चित्रकारी किससे प्रेरित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अजंता की चित्रकारी, अजंता एलोरा की गुफा का नाम सुना होगा आपने, तो वही पूछ रहा है अजंता में जो चित्रकारी की गई है वो किससे प्रेरित है? दयालु बुद्ध, सुद्धोधन, महावीर और देवदत्त। सही जवाब है ए, दैट इज दयालु बुद्ध से जुड़ी हुई है वहाँ सारी चित्रकारियाँ। तो ए इसका राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान किस राज्य में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान किस राज्य में है? ऑप्शन दिया गया है दिल्ली, केरल, गोवा और कर्नाटक। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है किस राज्य में राष्ट्रीय
समुद्र विज्ञान संस्थान है। तो सही जवाब जाएगा गोवा को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। चलिए अल बरूनी भारत किसके साथ आया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अल बरूनी जो है भारत जो आया था वो किसके साथ आया था? शेरशाह सूरी, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी। तो इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड? तो जो अल बरूनी था वो भारत आया था मोहम्मद गजनवी के समय, डी इसका राइट आंसर है। साथ ही अल बरूनी के बारे में दो चीज़ जानते हैं। इन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम था तहकीक ए हिंद। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, जिसका मतलब होता था भारत का इतिहास। उस पर एक किताब लिखा अल बरूनी ने, उसका नाम था तहकीक ए हिंद। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, नोट डाउन कर लीजिएगा। साथ ही अल बरूनी को भारतीय विद्या का जनक भी माना जाता है। क्या बोलते हैं अल बरूनी को? भारतीय विद्या का जनक। किनको? अल बरूनी को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों से। कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। हालांकि चतुर्थ तो हुआ ही नहीं था, तो ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय। आपको बताना है कि किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। तो इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड? तो सही जवाब है द्वितीय, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो कब हुआ था? 1931 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था और 1931 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग जो वीडियो लेके आते हैं वो सप्ताह का 4 दिन होता है। वो होता है रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। बुधवार और शुक्रवार, यानी आज संडे है तो आज भी वीडियो आया है, अगले मंडे को यानी कल वीडियो आएगा, फिर बुधवार और शुक्रवार। ये वो 25 क्वेश्चंस रहेंगे जो परीक्षा में एक मर्तबा नहीं कई बार पूछे गए हैं। तो सप्ताह के 4 वीडियोस आपके आएंगे, जो 100 वो क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे जो एग्जाम में कई बार पूछे गए। आपको बहुत मदद करेगा आगे, इस बात की पूरी उम्मीद है। साथ ही हम लोग इसके साथ साथ एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी क्लास में थोड़ा मन तो ज़रूर लगता होगा और बहुत ही हेल्प करेगा, इसकी भी हमें बहुत उम्मीद है। नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ पे है? ऑप्शन दिया गया विशाखापट्टनम, मुंबई, कोच्चि और पोर्ट ब्लेयर। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आपको बताना है नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ पर है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि है विशाखापट्टनम। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मानस। क्वेश्चन को हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन में कई बार बता चुका हूं, फिर भी सुनिएगा। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? गोवा, केरल, असम और बिहार। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है। तो सही जवाब जाएगा असम को, सी इज़ द राइट आंसर। साथ ही कुछ फेमस नेशनल पार्क्स हैं असम में, जो कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, नॉट लेस देन 5 टाइम्स। कई बार एग्जाम में देखा गया, खासकर बैंक का वो सब फेमस क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है। तो वो है पहला काजीरंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? ये असम में है। दूसरा है ओरंग नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर है? असम में है। तीसरा है डिब्रू नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर है? असम में है। और चौथा है नमेरी। ये 4 नेशनल पार्क हैं, जो कि नमेरी में अच्छे से लिख देता हूँ, नमेरी। ये 4 नेशनल पार्क कौन कौन से थे? काजीरंगा, ओरंग, नमेरी और डिब्रूगढ़। ये 4 नेशनल पार्क ऐसे हैं जो कि असम के हैं और काफ़ी फेमस नेशनल पार्क हैं। और साथ ही मानस, 5 फेमस वहाँ पे जो घूमने का जगह भी है ये सब, तो जो कि कहाँ का है? फेमस है असम का। ठीक है, असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। चलिए, वायुमंडलीय दाब की इकाई यूनिट क्या है? देखिए यहाँ पे इकाई या यूनिट हमें ऐसे लगाना चाहिए था। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, इकाई हिंदी में बोलते हैं और अंग्रेजी में यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब का यूनिट क्या है, ये इकाई क्या है? ऑप्शन दिया गया है बार, जूल, वाट और ओम। सही जवाब है बार, ए इसका सही जवाब है।
फ्रेंड्स एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और क्लास में मज़ा भी आएगा, बहुत कुछ सीखेंगे आप। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आप किसी क्वेश्चन को लेकर आप हमसे सीधा बात कर सकते हैं। क्विज 742 क्विज कहीं स्पेस नहीं है, 742 आप डालेंगे आपको ये ग्रुप मिल जाएगा टेलीग्राम पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन है अटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? मोरक्को में है, अल्जीरिया में है, उत्तरी चिली में है, इजराइल में है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है अटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है। फ्रेंड्स हम लोग वीडियो किस किस दिन लेके आते हैं? वो आते हैं संडे को, मंडे को, वेडनेसडे और फ्राइडे को। 4 दिन लेके आते हैं। सही जवाब है उत्तरी चिली, सी इसका राइट आंसर था। उत्तरी चिली में ही अटाकामा मरुस्थल स्थित है। चलिए भारत का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान कहाँ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान कहाँ पे है? कोलकाता, अहमदाबाद, कानपुर और नागपुर। 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है कोलकाता, जिसको कोलकाता चिड़ियाघर या कोलकाता जू या फिर अलीपुर वन्य प्राणी उद्यान के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से? अलीपुर भी ऑप्शन में आ जाए तो आप उसका जवाब ओके कर देंगे। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। परमाणु की खोज किसने की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन। किसकी क्वेश्चन है? परमाणु की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने, जे थॉमसन ने, जॉन डाल्टन ने, एवोगैड्रो ने। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि परमाणु की खोज किसने की थी। सही जवाब जाएगा जॉन डाल्टन, जो कि है ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक, एसआई का फुल फॉर्म हमने क्या बताया था? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। क्या है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, अंतर्राष्ट्रीय माप की पद्धति। ठीक है, चलिए रेडियन, केल्विन, एम्पियर और पास्कल। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो सही जवाब जाएगा पास्कल को, यानी डी इसका राइट आंसर था। चलिए वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑफियोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, सूरोलॉजी, एक्टियोलॉजी। आपको बताना है कि झाड़ियों का और वृक्षों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो सही जवाब है डेंड्रोलॉजी, बी इसका सही जवाब है। फ्रेंड चैनल पे नए हो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको सप्ताह के 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 सेट आते हैं, सोमवार को, बुधवार को, शुक्रवार को, संडे को, रविवार को, ये सेट आपका मिस ना हो। ये सारे वो सेट रहेंगे जो कि एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस बार फिर से थोड़ा डिटेल में समझेंगे इसको भी। रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? 1924, 1912, 1919 और 1932, 1924, 1912, 1919 और 1932। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है रोलेट एक्ट को किस वर्ष लाया गया था। तो सही डेट क्या है इसका? तो है 1919 को, सी इसका राइट आंसर है। अच्छा, रोलेट एक्ट लाया क्यों गया था? रोलेट एक्ट का दूसरा नाम था काला कानून। क्या बोलते थे? काला कानून। हुआ क्या था? ये एक ऐसा एक्ट था जो कि भारत में आज़ादी के लिए, सुनिएगा समझिएगा इस चीज़ को, भारत में आज़ादी के लिए ब्रिटिश के अगेंस्ट, ब्रिटिश के विरोध में चलाया गया एक राष्ट्रीय आंदोलन था। तो उसी को, एक आज़ादी के लिए जो भारतीय लोग ब्रिटिश के विरोध में एक राष्ट्रीय आंदोलन चला रहे थे, तो उसी आंदोलन का अंग्रेजों ने, यानी ब्रिटिश ने विरोध किया, कुचलने की कोशिश की। उसके लिए एक अधिनियम लाया जिसको काला कानून या फिर रोलेट एक्ट कहते थे। ये कौन लाया था? ब्रिटिश लोग लाया था। किसके लिए? इंडिया के लिए, जो भारतीय लोग आज़ादी के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन करते उसको कुचलने के लिए। कब लाया था? तो 1919 में लाया था। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? मोहनजोदड़ो, लोथल, मेहरगढ़ और रोजरी। सही जवाब क्या है? सही जवाब है लोथल, बी इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, आपको वहाँ पे क्विजेस भी मिलेंगे, क्वेश्चंस भी मिलेंगे और आप हमसे सीधा सीधा किसी क्वेश्चन पर डिस्कस कर सकते हैं एनी टाइम। चलिए भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है?
भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? नीलगिरी, सतपुड़ा, अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत। सही ऑप्शन कौन सा फ्रेंड? तो सही ऑप्शन जाएगा अरावली को, जो कि राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान में है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? 1901, 1895, 1907 और 1911। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। सही जवाब क्या है दोस्त? सही जवाब है 1901 को। और इतना ही नहीं, हम लोग कई बार नोबेल पुरस्कार के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि अल्फ्रेड नोबेल के जन्मदिन पर यह अब पुरस्कार दिया जाता है कि आप अगर किसी के लिए एक अच्छा काम करते हैं मानव जिंदगी के लिए, तो ये अवार्ड 1901 से दिया जा रहा है। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। वो क्षेत्र कौन कौन से हैं? शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। ये 6 क्षेत्र है। कौन कौन से हैं? पहला शांति, दूसरा क्षेत्र है चिकित्सा, तीसरा क्षेत्र है साहित्य, चौथा क्षेत्र है रसायन, पांचवा क्षेत्र है अर्थशास्त्र और छठा क्षेत्र है भौतिकी। फिर से लिख लीजिए, शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र। 6 क्षेत्र हैं जहां पर जिसमें 1901 से ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 13, 9, 15, 19। सही जवाब क्या है दोस्तों? सही जवाब है 15, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 26 जून 1945 को। 1945 को 26 जून को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो है शांति प्लेस, हेग में। कहाँ पे? हेग में। द हेग कहीं लिखते हैं, द हेग लिख देते हैं, हेग रहेगा वहाँ पे। शांति महल में ही इसका हेडक्वार्टर है। चलिए, पास्कल का नियम किसने दिया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पास्कल का नियम किसने दिया था? आर्किमिडीज ने, ब्लेस पास्कल ने, आइजक न्यूटन ने, एटाइन पास्कल ने। तो सही जवाब है ब्लेस पास्कल ने ही पास्कल का नियम दिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 22 पे आता है, बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? पोलो, खो खो, बेसबॉल और कबड्डी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसका सही जवाब क्या है? कबड्डी इज द राइट आंसर। डी इसका सही जवाब है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों शेयर ना करें करना ना भूलें, और साथ ही कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा, और अपना अनुभव जरूर शेयर करें। फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला पहला देश कौन सा है? सबसे अच्छा क्वेश्चन है। फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला पहला देश कौन सा है? पेरू, उरुग्वे, क्यूबा और जमैका। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही जवाब बताना है कि फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला तो वो है उरुग्वे। बी इसका राइट आंसर है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन एक बार फिर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? युआन किस देश की संसद का नाम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। युआन किस देश की संसद का नाम है? ताइवान, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क। 4 ऑप्शन दिए गए और ये वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, तो सही जवाब है ताइवान। ताइवान जो है वहाँ की संसद का नाम युआन है, और ताइवान का जो कैपिटल है, राजधानी है, वो है ताइपे। क्या नाम है? ताइपे वहाँ की राजधानी है। पहली बात। दूसरी बात, वहाँ जो करेंसी है वो है ताइवानी डॉलर। ठीक है, ताइवानी वहाँ की डॉलर है। आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सीखिएगा इसके बारे में, थोड़ा डिटेल में जाएंगे इसके लिए। ठीक है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क का पूरा नाम है साउथ SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये साउथ एशिया की बात क्या गया है, तो इसी की स्थापना ये क्या हुआ था? ये बेसिकली क्या है कि सार्क जो है वो आर्थिक और राजनीतिक संगठन है 8 कंट्रीज का, 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। ठीक है, जिसकी स्थापना
5 दिसंबर 1985 को हुई थी। कब हुई थी? 5 दिसंबर, लिखिएगा इसको, इसकी स्थापना 5 दिसंबर 1985 को हुई थी। और ये इसके सदस्य देश कितने हैं? 8 सदस्य देश है। शुरू में 7 ही थे जब इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन बाद में एक जुड़ गया था, बताऊंगा वो कौन सा देश जुड़ा था। और जब इसकी स्थापना हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी? तो ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है, वहीं इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो 5 दिसंबर 1985 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नेपाल के राजधानी काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, अब आते हैं कि इसके कौन कौन सा देश इसका सदस्य है। तो बता दूं तो इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं। वो है भारत इसका सदस्य देश है। पाकिस्तान भी इसका सदस्य देश है। बांग्लादेश है। श्रीलंका है। लिखते चलेंगे, मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा शॉर्टकट में। इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। ठीक है, 4 हो गए। 5वां आपका नेपाल है, मालदीव है, भूटान है। ये कितने हो गए? भूटान। देखिए, लिख लीजिएगा इसको। शुरू में 7 देश थे, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका 3, बांग्लादेश 4, नेपाल 5, मालदीव 6, भूटान 7। लेकिन 14वां जब इसका कॉन्फ्रेंस हुआ, वो हुआ 2007 में। तो उस समय अफ़गानिस्तान भी इसमें ऐड हो गया। और टोटल अब कितने देश हो गए इसके सदस्य मेंबर? 8 हो गए। तो क्वेश्चन पे अब हम आते हैं। क्वेश्चन था कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 5 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। तो सी इसका राइट आंसर हो गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। सर, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको मंडे यानी कल का वीडियो आने का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर से हम आएंगे आपके पास 25 क्वेश्चन लेके। वो क्वेश्चंस रहेंगे जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका नाम है क्विज 742। मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।